नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप पीवाई की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हमने 10 जनवरी और 11 जनवरी के हिंदी के पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम 10 जनवरी और 11 जनवरी के पेपर का एनालिसिस, आज हम 12 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे दोस्तों। और हिंदी के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें 20 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। 20 प्रश्न ऐसे ही बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है दोस्तों, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, उसको छांटना है। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, इसमें कौन से शब्द में अशुद्धि है? पार या डरकर या तूफान या नौका। तो यहाँ तूफान शब्द की वर्तनी गलत है या शुद्ध है। तूफान में बड़ा ऊ की मात्रा होगी, तूफान, और यहाँ पे फ में नुक्ता लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया? शांत का विलोम इसमें से किस में नहीं है? शांत का विलोम अशांत होता है, उत्तेजित और उद्विग्न, लेकिन शांत का विलोम स्थिर नहीं होगा। शांत का विलोम क्या होगा? स्थिर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौंधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। फिर उसके बाद खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। ये तो वही हुआ, मतलब ये कौन सी बात हुई? आधा तीतर आधा बटे, यानी कि बेमेल चीजें होना। जैसे ऊपर तो सफारी सूट पहन रखा है, नीचे चमरौधे जूते यानी फटे पुराने जूते पहन रखे हैं, तो उसको बोलेंगे आधा तीतर आधा बटेर। ये तो वही बात हुआ, आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल चीजें होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उसका चश्मा भूल गया। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? उसका की जगह पर सबसे उपयुक्त क्या होगा? इसमें से क्या, किसका, अपना या कुछ? तो वह उसका चश्मा भूल गया। वह किसका चश्मा भूल गया? वह क्या चश्मा भूल गया? वह अपना चश्मा भूल गया या वह कुछ चश्मा भूल गया? तो वह अपना चश्मा भूल गया। वह अपना चश्मा भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? उत्तर मतलब यहाँ पे क्या है? उत्तर मतलब उसको जवाब नहीं मिला। उत्तर मतलब उसको जवाब नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा? इसमें ये वाक्य दिया गया, इसमें कहीं गलत विभक्ति चिन्ह है, उसको सही करना है। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पे होगा छुट्टियों में सभी बच्चों का नहीं, सभी बच्चों ने अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पे ये ने गलत है, यहाँ इसकी जगह पे क्या होगा? का गलत, इसकी जगह पे होगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं मितभाषी। जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं मितभाषी, और मृदुभाषी जो कोमल या मधुर बोलता है उसको मृदुभाषी बोलते हैं, और जो कटु बोलता है उसको कटुभाषी बोलते हैं। रेखांकित शब्द समूह। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। तो दोपहर के बाद रेखांकित शब्द है, इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या हो? दोपहर के बाद के समय को क्या बोलेंगे? अपराह्न बोलेंगे। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलेंगे? अपराह्न बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने बोल उठे। उपयुक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध करना है। उसकी जगह पे क्या शुद्ध होगा? उन्होंने बोल उठे की जगह पे क्या होगा? वे बोल उठे, वे ने बोल उठे, उसने बोल उठे या उन्होंने बोल उठे? तो वे बोल उठे, वे
बोल उठे, ये इसका शुद्ध है। घर में गंगा बहाना, घर में गंगा बहाना का सही अर्थ क्या होगा? घर में गंगा बहाने का अर्थ है घर में सभी सुविधाएं होना, घर में सभी सुविधाएं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो राधा गौर वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग और वर्ण में होता है जाति भी होता है। वर्ण मीन्स जाति, तो यहाँ पे वर्ण का अर्थ है उसके रंग से है, उसका कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है। जाति मीन्स होता है कुल या वंश, और लक्षण निशान को बोलते हैं रूप, रूप शकल सूरत को उसको रूप बोलते हैं। तो यहाँ पे सुंदर का अर्थ किस रूप में किया गया है? रंग के, उसके अरे वर्ण का रूप, वर्ण का शब्द का अर्थ है रंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। और युद्ध करने की इच्छा को क्या बोलते हैं? युयुत्सु बोलते हैं। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सु और जानने की इच्छा को जिज्ञासु बोलते हैं। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। और दूरदर्शी, जो दूर की सोचने वाला होता है उसको दूरदर्शी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामवास, उसके बाद खाली स्थान है। ग्रामवास, फिर उसके बाद खाली स्थान है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? ग्रामवास से, यहाँ पे से होगा, ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना, से अभिप्राय ग्राम द्वारा वास करना, से अभिप्राय ग्राम के लिए वास करना, या से अभिप्राय ग्राम से वास करना। तो यहाँ पे है ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में, यानी गांव में वास करना, गांव में रहना। नेक्स्ट है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्याय शब्द का प्रयोग करना। यहाँ पे दुख का पर्याय क्या होगा? दुख का पर्याय यहाँ पे सबसे ज्यादा बेहतर है व्यथा होगा। दुख का पर्याय क्या होगा? व्यथा होगा। इप्सा क्या होता है? इप्सा इच्छा को बोलते हैं, इच्छा को बोलते हैं। और बेसर गधा को बोलते हैं, गर्दभ खर बैसाख नंदन बेसर दूसर राशि चक्रवान। और तापस है, तापस तपस्वी मुनि मनीषी को बोलते हैं, तापस मुनि ऋषि को बोलते हैं। तो यहाँ पे दुख का पर्याय क्या होगा? व्यथा होगा, व्यथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। यहाँ से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध करना है, तो कहीं ना कहीं सब में वर्तनी गलत होगी, एक में सही होगा। तो काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। यहाँ पे जुर्माना शब्द की वर्तनी गलत है, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होगी। नेक्स्ट है, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। यहाँ पे सर्दी की वर्तनी गलत है, सर्दी ऐसे होगा, सर्दी। नेक्स्ट है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, सही है। दोष तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। यहाँ पे दोष की वर्तनी गलत है, दोष मूर्धन्य स होगा, दोष। तो वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, ये तीसरा सही है इसका। नेक्स्ट गद्यांश है, 5 गद्यांश दिए गए हैं जिसका ऑप्शन यहाँ नीचे है। आंसू, हंसी, मुस्कान, हर एक प्रश्न का ऐसे ही नीचे ऑप्शन है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में क्या दिए हैं? आंसू, हंसी, मुस्कान या स्मृति। आंखों में क्या? आंसू ही रहेगा। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य क्या बन जाता है और कोई राक्षस पिघलकर फिर से। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है, साधारण आंसुओं के बल पर कोई देवता बन जाता है। और कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है? फिर से सच्चा मानव, क्रोधी मानव, अहंकारी मानव या बड़ा मानव, तो सच्चा मानव बन जाता है। कोई राक्षस पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। बन जाता है, जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया, बेदर्दी, क्रूरता होती है उतना ही, तो जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। तो ये 5 गद्यांश हो गए। तो ये रहे दोस्तों टोटल 20 प्रश्न। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।